और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपके सामने है, जब सिंह के आवास पर जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला जो है आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर अभी भी आवास के अंदर मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के ठीक बाहर की, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो है वो एंटर कर चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं। और एक एक करके आप देखिए मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व रहा है वो इस तरीके का रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता उनको अपना सम्मान देने के लिए, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और ठीक 11 बजे मोदी ने अपनी कैबिनेट बुलाई है और कैबिनेट जो है वो कॉन्डोलेंस मैसेज वहां से पास करेगी। और इससे ठीक पहले एक एक करके जो मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के साथ ही उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। कल जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था उन्होंने कहा था कि जो मनमोहन सिंह का योगदान है राष्ट्र के निर्माण में उसको भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, तमाम जो राइट्स जो हैं पीपल सेंट्रिक जो स्कीम रही है वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राष्ट्र को मिली है, राष्ट्र की जनता को मिली है। और ऐसे में पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जो उनकी अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। भारत सरकार ने 7 दिनों का जो राष्ट्रीय शोक है उसका ऐलान किया है। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। जिस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी उनकी मुलाकातें हुआ करती थी, भले ही कुछ मुद्दों पर उनके मतभेद रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह के योगदान को आज पूरा राष्ट्र जो है वो याद कर रहा है। और मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि वो यहां पर आए हैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। मनमोहन सिंह की एक बेटी जो यूएस में रहती हैं, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ऐसा लम्हा है जो भारतीय राजनीति में देखा जाता है कि भले ही हम दो परस्पर विरोधी विचारधारा की पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के काम को हम किस तरीके से सम्मान देते हैं, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, सभी एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं, भारत को महान बनाने के लिए काम करते हैं। और मनमोहन सिंह ने अपने स्पीच में कहा कि मेरा रविकांत, आप हमारे एक पारदर्शी किताब की तरीके है, मेरी जितनी भी कैपेसिटी रही है मैंने राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया है। रविकांत आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये अंदर से तस्वीरें आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। मनमोहन सिंह जी के आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं उनके आवास पर, आधिकारिक आवास पर, जैसा रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानकारी दे रहे हैं। एक बार परिक्रमा, झुककर नमन, पुष्पांजलि अर्पित की। आर्थिक उदारीकरण के लिए प्रधानमंत्री याद करते रहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और इस वक्त की ये तस्वीरें, परिवार को भी उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया है, उनकी पत्नी से भी मुलाकात। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। अब ये तस्वीरें अमित शाह की तस्वीरें जब वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर। एक जनपद से ये तस्वीरें जो कि आवास, और पीछे तस्वीरों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आपको दिखाई दे रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में एक शोक संदेश, जैसा रविकांत बता रहे थे, कुछ और फैसले भी, और उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर टाइमलाइन तय की जाएगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा लम्हा, एक दुखद पल देश के लिए, एक यादें, और वो यादें जो भारत को अगर आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से लेकर बढ़ी, उदारीकरण जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आया, उसके प्रणेता माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक युग का अंत, और इसीलिए हर कोई अक्रॉस द पार्टी सभी ने अपने शोक व्यक्त किए हैं। और ये तस्वीरें
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं परिवार से, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से, और परिवार के लोग भी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। केसी वेणुगोपाल भी आपको वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करता हूं। रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सभी मौजूद थे, सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक भी है 11 बजे। बिल्कुल राकेश, और एक वाकया याद आता है, संसद भवन में डिबेट हो रही थी और प्रधानमंत्री अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है लोकसभा में सुषमा स्वराज हुआ करती थी। मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कैसा था कि एक प्रधानमंत्री जिससे आप बहुत ज्यादा नाराज हो, और लोकसभा में डिबेट के दौरान सुषमा स्वराज ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बहुत ही तल्ख अंदाज में वो डिबेट चल रही थी और पार्लियामेंट की डिबेट का एक लेवल हुआ करता था। लेकिन शाम आते आते सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को एहसास हुआ कि उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए बहुत ही हार्श वर्ड का इस्तेमाल किया। वो शाम को उनसे मिलने के लिए समय मांगते हैं। अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नाराजगी होती तो प्राइम मिनिस्टर उनको समय नहीं देते, लेकिन मनमोहन सिंह ने उनको चाय पर अपने चैम्बर में बुलाया और उन्होंने कहा कि चलिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, आपका ये कर्तव्य है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कोई भी ऐसा दुर्भावनाएं नहीं है, कोई सी बात नहीं है। तो ये लेवल था उनके व्यक्तित्व का, बहुत ही सहज, सौम्य और सबकी बात सुनते थे। और इसके साथ ही वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। चाहे बैंकों का रिफॉर्म हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, मनरेगा जैसी बड़ी स्कीम जहां गांवों में लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी, बहुत सारी ये जो ब्रेन चाइल्ड योजनाएं होती हैं और वो मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में इंप्लीमेंट की। इसीलिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं राकेश, ये ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हो, उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हो, उसी पार्टी का जो गृह मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद। आप देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनका जो काफिला है वो इस वक्त यहां से निकल रहा है। और यहां से ठीक निकलने के बाद 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि पहले तो कैबिनेट अदा करेगी और एक कॉन्डोलेंस का जो मैसेज होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, वो अदा किए जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का काफिला है राकेश, जो मनमोहन सिंह के आवास से निकल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी परिवार के लोग थे उनसे एक एक करके मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी के जो संगठन महामंत्री थे केसी वेणुगोपाल, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे पूछा भी ये गया है कि अगर किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है रिचुअल्स को निभाने में, वो आप हमें बताएं, क्या टाइमलाइन है, किस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो एक बड़ा हृदय, बड़ा दिल दिखाते हुए सभी लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता यहां पर आ रहे हैं। और कहा यह जा सकता है कि मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रविकांत, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप जो है पार्लियामेंट को भी कवर करते रहे, पार्लियामेंट की कई सारी आपने प्रोसीडिंग्स को देखा है, मैं उस पर भी बातचीत करूंगा, लेकिन गौरव भी वहां से मौजूद हैं। एक बात मैं उनसे भी कर लूं। गौरव, हर कोई याद कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कौन से काम किए, कितने बड़े लेवल पर उन्होंने लोगों के लिए काम किए, सूचना का अधिकार दिया, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा लेकर आए, इन सारी बातों की चर्चा हो रही है, आर्थिक उदारीकरण की चर्चा हो रही है, हर कोई उन्हें याद भी कर रहा है उनके सहज सौम्य व्यक्तित्व के लिए, सहज स्वभाव के लिए। और आज देखिए, दिल्ली का मौसम भी अचानक से बिगड़ा हुआ है, मौसम भी आज जो है शायद अपनी ओर से कुछ संदेश दे रहा है।